हेलो सर एंड वेलकम हाय, थैंक एंड यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका न्यू सॉन्ग कैंडी टू बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है और सब इस पे बीट कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस सॉन्ग के बारे में? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये बात प्रतिभा मैम तक जानी चाहिए बिकॉज शी हैज संग इट। और जो कंपोजर हैं और जो प्रोड्यूसर्स हैं, दे मेड इट विद सो मच ऑफ लव। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है और मेरे लिए भी, ऑफ कोर्स आई एम अ पार्ट ऑफ दैट टीम। तो बहुत खुशी की बात है, लोगों को पसंद आ रहा है। बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक सा मेलोडियस सा ट्रैक है, लोगों तक पहुंच रहा है थैंक्स टू यूट्यूब। क्योंकि पहले हम सिर्फ टीवी पर डिपेंडेंट होते थे कि चलेगा तो कोई देखेगा या नहीं, बट बिकॉज ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स अभी मेरे ख्याल से रीच बहुत ज़्यादा हो गई है। सो थैंक्स टू ऑल द फैंस एंड एवरीबॉडी हु इज व्यूइंग इट एंड लविंग इट। सर सॉन्ग की स्टोरी बहुत ज़्यादा मतलब एकदम क्यूट सी एक लव स्टोरी होती है ना, वैसे बहुत प्यारी सी। तो आप स्टोरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब स्टोरी आपको पर्सनली कैसे लगी? हाँ, स्टोरी जैसे आपने कहा बहुत क्यूट सी है, प्यारी सी है। एक रेगुलर लाइफ में हम सभी लोग जो फेस करते हैं वैसी सी स्टोरी है। तो कुछ बहुत आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है कि यार ये सिर्फ इन्हीं की लाइफ में हो रहा है, किसी और की लाइफ में नहीं हो सकता। एक नॉर्मल सा कपल है, जॉब करता है लड़का, लड़की घर पे रहती है, एनिवर्सरी है, वो काम में बिजी है और लड़की एक्सपेक्ट करती है कि वो आए और कुछ स्पेशल फील कराए, पर वो ऑब्वियसली इतना बिजी है तो भूल जाता है चीज़ें। एंड देन ही इज आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस थ्रू आउट द सॉन्ग। तो पूरे गाने में वो कभी उसके लिए कुछ स्पेशल चीज़ करता है, सॉरी बोलता है, फॉरगिवनेस मांगता है। ग्रेजुअली दे पैच अप और सुबह से लेकर रात तक उनकी ये लड़ाई चलती है। लड़ाई क्या मतलब, प्यार भरी नोकझोंक चलती रहती है और शाम तक सब ठीक हो जाता है। जस्ट लाइक ऑल ऑफ अस, हम सबकी लाइफ में यही होता है। ओके, तो सर ये बताइए शूटिंग के दौरान कोई ऐसा किस्सा है जो आपको याद हो, मतलब ऐसा यादगार बन गया हो इस सॉन्ग के शूट के दौरान में? शूट हम लोगों ने जयपुर में किया था। जिस वक्त ये गाना शूट हुआ उस वक्त मैं राजस्थान में ही था। आई वाज शूटिंग फॉर माय ट्रैवल शो सफरनामा का सीजन 2 आने वाला है। तो दिस टाइम वी आर कवरिंग राजस्थान, तो वही शूट करने गए हुए थे। मैं जोधपुर में था और बाय चांस ऐसा हुआ, पहले लोकेशन मनाली होने वाली थी, फिर जयपुर हो गई। तो उन्होंने बोला कि जयपुर में शूट है। आई वाज मोर देन हैप्पी। जयपुर गया, वहाँ पे शूट किया और आउटडोर हमने बहुत किया। तो मार्केट प्लेस में शूट करने में बड़ा मजा आया। इशिता इज अ ग्रेट को एक्टर, तो उसके साथ भी एक ऑर्गेनिक सी केमिस्ट्री हमारी बनी साथ में। सेकेंड डे हम लोग किशनगढ़ गए थे शूट करने के लिए। इट्स अराउंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम जयपुर। और ड्राइव करके वहाँ पहुँचे, शाम को 7 बजे के आसपास हमने वहाँ शूट करना शुरू किया। तो वो जो जगह है ना, इट्स अ डंपयार्ड। पूरा मार्बल का वहाँ पे काम होता है, तो उसका जो भी रेसिड्यू होता है वो वहाँ पे बिखरा होता है। तो ऐसा लगता है कच्छ में आ गए हो या फिर लद्दाख के किसी एरिया में हो। तो जनवरी में ठंड भी इतनी थी कि उसी तरह का मौसम भी था। 2 या 3 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था और बहुत तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। एंड वी वर वेयरिंग मिनिमलिस्टिक क्लोथ्स। मेरा एकदम पतला सा शर्ट था और इशिता ने ड्रेस पहनी हुई थी। तो इट वाज गेटिंग डिफिकल्ट फॉर बोथ ऑफ अस, पर वी मैनेज्ड। और जो गर्मी की फील देनी थी जयपुर की, वो हम दे पाए आई होप। बट द टीम इज सो गुड, बहुत मजा आएगा। सो सर जैसे सॉन्ग का नाम है कैंडी है तू, तो आपकी जो ऑडियंस फैंस फैमिली है सॉन्ग देखने के बाद की कहते हैं? हाँ यही कहते हैं कि बड़ा चंगा काम किता सी। और यही कहते हैं कि बहुत जो लोगों ने मेहनत की है वो दिखाई दे रही है। गाना बहुत प्यारा है और एज अ कपल बहुत प्यारे लग रहे हो साथ में दोनों। तो ज़्यादातर लोग यही बोल रहे हैं अभी तक तो। और आई होप सच ही बोल रहे हो, क्योंकि हमने तो बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत प्यार से बनाया है। गाना बहुत प्यारा है और लोगों तक, जितने लोगों तक पहुंच पाए उतनी अच्छी बात है। क्या बात है। अगर सर सॉन्ग के अलावा बात करूँ तो आपको रियलिटी शोज अगर कोई ऑफर हो तो क्या आप करेंगे? और वो कौन सा रियलिटी शो होगा जिसमें आप जाना बेहद पसंद करेंगे? रियलिटी शोज का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे जितना याद है कि स्कूल के टाइम पे मैं रोडीज बहुत देखता था। तभी तभी नया नया शुरू हुआ था, तो रोडीज का बहुत शौक था। मुझे याद है वीकेंड पे हम लोग वेट करते थे कि आज एपिसोड आएगा, रघु राजीव आएंगे। तो वो एक अलग एक्साइटमेंट होती थी रियलिटी शोज की। बट ग्रेजुअली वो किसी ना किसी रीजन से कम होती चली गई। आज के टाइम की अगर मैं बात करूँ तो एक रियलिटी शो जिसमें मैं पार्टिसिपेट करना चाहूँगा, इफ गॉड विल्स, वो रहेगा खतरों के खिलाड़ी। क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरी पर्सनालिटी से मैच करता है। अदरवाइज मैं बहुत बोरिंग हूँ, बिग बॉस या रोडीज के लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाऊँगा। बट खतरों के खिलाड़ी में एडवेंचर है, यू गेट टू ग्रो, यू गेट टू इवॉल्व इन टर्म्स ऑफ प्रूविंग योरसेल्फ और अलग अलग चीज़ें करने को मिलती हैं। तो मेरे ख्याल से मैं वहाँ पर जाना चाहूँगा अगर कभी चांस मिले। एंड सर मैं बात करूँ अब आपके जर्नी की, तो आपकी जर्नी बताइए सर कैसे शुरू हुई और आज एक सक्सेस एंड समुद्र हमारे सामने बैठा है। भाई थैंक यू। जर्नी का बताइए सर। जी, सबसे पहले तो सक्सेस का तो मैं यही बोलूँगा कि ग्रेजुअली ना टाइम के साथ साथ उसकी डेफिनेशन मेरे लिए चेंज हो गई है। पहले लगता था कि यार एक काम मिल जाए तो
सक्सेसफुल शायद वही होता होगा, फिर लगा नहीं यार एक के बाद दूसरा कुछ बेटर हो जाए, तीसरा कुछ बेटर हो जाए, तो आपको शांति नहीं मिल पाती कभी भी, तो वो सक्सेस कभी फील हो ही नहीं पाता उस तरीके से कि यार अब सक्सेस मिल गई है। तो उसकी डेफिनेशन मेरे लिए तो अब ये हुई है कि यार शांति अगर बनी रहे अपने मन के अंदर और तरीके से काम होता रहे, एक बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे, तो वही सक्सेस है। और मैं यही प्रे करूंगा कि सबको अपनी अपनी लाइफ में इस तरह की सक्सेस मिले, क्योंकि भाग तो हम सभी रहे हैं। जर्नी मेरी शुरू हुई थी मेरठ से, मेरठ में पैदा हुआ, वहीं स्कूलिंग की, दिल्ली गया, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ पर की, MBA करके मुंबई आ गया। कुछ ऐसा डिसीजन नहीं था कि मुझे एक्टर ही बनना है लाइफ में, तैयारी आर्मी की थी, मेरे सारे कजन्स आर्मी में, और कुछ अंदाजा भी नहीं था क्या रास्ता है, कैसे पहुंचना होता है, क्या करना होता है, बस पता था कि मुंबई में सब कुछ होता है। तो कुछ ऐसे आर्ट एंड क्राफ्ट का बैकग्राउंड भी नहीं है मेरा। यहाँ आके मैंने जॉब शुरू की, 1 साल तक जॉब की, रात को दिन में ऑडिशंस देता था, रात को जॉब करता था, समझा कि क्या करना होता है, कहाँ ऑडिशन देने होते हैं, एक्टिंग क्या है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। होते होते घर पे बता दिया कि मैं बॉम्बे में हूँ, पहले बताया भी नहीं था उनको, तो ये लगता था कि पुणे में जॉब कर रहा हूँ। फिर जॉब छोड़ के मैंने एज एन AD काम किया 10 महीने तक, तनुजा चंद्रन मैम के साथ, एक फिल्म इट्स कॉल्ड सिल्वर्ट, वो ZEE5 पर है, कार्तिक वाज द हीरो इन द फिल्म। तो वो फिल्म 10 महीने मेरे लिए एक लर्निंग प्लेटफॉर्म थी, मेरी स्कूलिंग कह सकते हैं उसको, फिल्म मेकिंग की। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, स्क्रीन प्ले लिखने से लेकर प्रीमियर तक मैं कंप्लीटली उनके साथ जुड़ा हुआ था, तो वहाँ पे मैंने सब कुछ सीखा। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि मुझे इस इंडस्ट्री में रहना है। मतलब 10 महीने के मुझे अराउंड 1000-1500 रुपये पर मंथ मिलते थे एज एन इंटर्न, लेकिन मुझे कुछ कमी लगती नहीं थी कभी भी, मुझे सेट पे रहना बहुत पसंद था। तो तब डिसाइड किया था कि चाहे एक्टर बन पाऊँ या ना बन पाऊँ, लेकिन फिल्म मेकिंग में पक्का रहना है मुझे। सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड दैट माय कॉलिंग वाज राइट, मुझे यहीं पर ही आना था और इसी काम के लिए आना था। तो मैंने कास्टिंग की 6 महीने, तब देखा कि कितने लोग यहाँ पर हैं, कितने सालों से यहाँ पर हैं, कितने सुपर टैलेंटेड लोग हैं जिन्होंने इतना सारा अच्छा काम किया हुआ है, बट दे आर स्टिल वेटिंग फॉर वैलिडेशन, और उनको अपना ड्यू मिलना बाकी है। तो एक रियलिटी चेक मिला मुझे कास्टिंग करके कि अच्छा काम करना और कंसिस्टेंटली काम करना बहुत ज़रूरी है, और उसके ऊपर कुछ नहीं है। आपका स्टारडम या फिर फेम, वो सब बहुत टेम्परेरी चीज़ें होती हैं, और अपना करियर फेजेस में ही रहने वाला है। तो आज आपका काम चल रहा है तो आप हो, कल नहीं चल रहा है तो नहीं, बट दैट शुड नॉट मेक और ब्रेक यू एज अ पर्सन। और आपको जो आपकी पर्सनालिटी है उसको कभी टूटने नहीं देना चाहिए। तो काफ़ी कुछ चीज़ें देखी और सीखी यहाँ पर। यही समझ में आता है कि बस अपने अंदर अपने आप से सेटिस्फाइड रहना और अपने क्राफ्ट पे काम करना, डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। क्या बात है सर। हमारी ऑडियंस और आपके फैन जो आपको इतना बड़ा प्यार दे रहे हैं, उन्हें आप क्या लास्टली कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? अभी तो जो मैं फील कर पा रहा हूँ, सबसे क्लोज फीलिंग वही है कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो सबसे पहले तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। अपना जो हीट वेव है इंडिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही है इस साल, तो फ्रूट्स खाएं, वाइटामिन्स लें, आसपास जो जानवर हैं, पक्षी हैं, उनका ख्याल रखें, पानी पिलाते रहें, उनको खाना देते रहें। जितना हो सके जहाँ खाली जगह मिले वहाँ एक आधा पेड़ लगा दो, बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं तो अपने दोस्तों को भी, फैमिली को भी और फैंस को भी, सभी को यही बात लगातार बोलता रहता हूँ कि एनवायरनमेंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो वो करिए, प्लस इतना सारा प्यार देने के लिए गाने को, कहना तू को बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का। और आई होप आपको पसंद आया हो, अगर आया हो तो आगे भी सबको दिखाएं, बिकॉज इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ हार्ड वर्क एंड लव, and I'm sure you'll love it. It'll put a smile on your face. Thank you so much and take care everybody. Thank you so much.